जय हिंद। यह वीडियो उन युवाओं के लिए है जो रोजगार के अवसर की खोज में है। बहुत सारे युवाओं को कहीं अलग अलग तरीके से बेवजह परेशान होते देखा है। वजह होती है जानकारी का अभाव या आधी अधूरी जानकारी। आप में से कईयों ने सुना होगा कि अध जल गगरी छलकत जाए, जिसका सारांश होता है आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। इसका एक उदाहरण बताता हूँ। ये जो स्क्रीन पर एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का बिड डॉक्यूमेंट है, इसकी वजह से भी बहुत सारे छात्रों में, बहुत सारे युवाओं में संदेह बना हुआ है कि ये नॉर्दर्न कोलफील्ड सीमेंट लिमिटेड मतलब एनसीएल में डंपर ऑपरेटर की स्थायी और सीधी भर्ती है या अस्थायी या संविदा पर। इसी संशय को दूर करेंगे इसमें, लेकिन इससे पहले आपको एक दूसरा उदाहरण बताता हूँ। मैंने एनसीएल एचएमएम ऑपरेटर के नाम से गूगल पे सर्च किया, तो उस पर पहले और दूसरी दो ही वेबसाइट को देखा। हालांकि इसमें एनसीएल की वेबसाइट सबसे ऊपर नहीं दिखाई दी थी। जो एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, उस पर ऐसा कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं लगा हुआ हो जिसके माध्यम से युवाओं से एचएमएम ऑपरेटर के लिए कोई आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हो। इसमें पहले नंबर पर वेबसाइट दिखी IRIA.in और दूसरे पर थी द्रोणा.in। इन्होंने नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नाम से डंपर ऑपरेटर की 307 वैकेंसी के लिए जो रिटर्न एग्ज़ाम के माध्यम से सिलेक्शन होना है, ऐसा एक विवरण लगा के ये शो कर रखा है। ये जो द्रोणा की वेबसाइट है, ये द्रोणा की वेबसाइट मोस्टली मेन जितने बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, ट्रेंडिंग न्यूज़ है, पॉपुलर एग्ज़ाम जैसे एसएससी, आईबीपीएस, एसबीआई एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम, बोर्ड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम और रिजल्ट, इन चीज़ों का ये उसका विवरण दिखाता है। इसने इसकी अंतिम तिथि दिखा रखी है 30 जनवरी 2022, जबकि 30 जनवरी 2022 अंतिम तिथि एनसीएल के ही किसी एक दूसरे नोटिफिकेशन की थी। और जो पोस्ट दिखा रखी है 307, ये भी इन्होंने वहीं से कॉपी किया है। ये 1 जनवरी 2022 में एनसीएल ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके माध्यम से एनसीएल के ही पूर्व ऑपरेटर जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी 2 साल के लिए संविदा पर अस्थायी तौर पर सेवाएं लेने के लिए जो इच्छुक आवेदक हो उनके आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिफिकेशन था। इसमें भी ये 307 पोस्ट थी और यही इन्होंने जितना ये 8 टाइप के ऑपरेटर हैं, ये इन्होंने कॉपी कर लिए। इसके अलावा इन्होंने इसमें वैकेंसी, रिजर्वेशन, वांछित योग्यता, चयन प्रक्रिया, वेतन, आवेदन प्रक्रिया व आवेदन शुल्क का विवरण भी दे रखा है इस द्रोणा में, जबकि आवेदन शुल्क तो ओपन रिक्रूटमेंट के अलावा किसी में था ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी पुरानी कहानी क्यों सुना रहा हूँ। तो इसके पीछे की वजह है कि इन दिनों बहुत से युवा एनसीएल के मुख्य द्वार पर या कार्यालय में व सोशल मीडिया के माध्यम से पूछते हैं कि एनसीएल में एचएमएम ऑपरेटर की भर्ती आई हुई है, उसके लिए आवेदन कैसे व कहाँ करना है। मैंने भी एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट देखी है, उस पर कोई इस तरह की भर्ती का विज्ञापन तो नहीं लगा हुआ है। फिर भी पूछने पर वो एक इसी जीईएम पोर्टल जो बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का भी डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। इसमें 270 271 डंपर ऑपरेटर के लिए भर्ती आई हुई है, ऐसा करके वो बोलते हैं। ये डॉक्यूमेंट देखने पर तब कहानी समझ आई कि इस भी डॉक्यूमेंट को ये भर्ती का विज्ञापन समझे हुए, क्योंकि इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है एंगेजमेंट ऑफ मैन पावर आउटसोर्सिंग एजेंसी फॉर हायरिंग ऑफ 271 नंबर्स ऑफ डंपर ऑपरेटर्स इन एनसीएल टू बी डिप्लॉयड इन डिफरेंट एरियाज यूनिट ऑफ एनसीएल फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर थ्रू जीईएम पोर्टल। इसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 2 साल का। ठीक है, बाकी चीज़ें ज़्यादा काम की नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका पहले वाली वेबसाइट से क्या ताल्लुक। तो ये यहाँ बताने का उद्देश्य ये है कि उस वेबसाइट चलाने वाले को नहीं मालूम चला कि वो भर्ती सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुनः संविदा पर एचएमएम ऑपरेटर बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए नोटिफिकेशन था, या बाकी सभी जितने नए फ्रेशर्स हैं उनके आवेदन के लिए था। उसी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मांगे गए आवेदन प्रक्रिया को भी मिक्स कर दिया और आवेदन शुल्क व कुछ और बातें भी खुली भर्ती के विज्ञापन की शामिल कर दी। कुल मिलाकर युवाओं को गुमराह कर उलझन में डालने का पूरा पैकेज है ये वेबसाइट। अब उस समय भी जिन युवाओं ने केवल उसी वेबसाइट को देखा व एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं देखा, वो बहुत परेशान हुए होंगे। इसी तरह
अभी जो जेम पोर्टल का भी डॉक्यूमेंट देखकर भी युवा उलझनों में पड़कर परेशान हो रहे हैं। अतः उन सभी युवाओं से आग्रह है कि जहाँ भी जब भी भर्ती का विज्ञापन देखें वह पता करें कि किस विभाग या संगठन में भर्ती से संबंधित विज्ञापन है। वह विभाग या संगठन या ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जरूर देखें। वह ऑफिशियल वेबसाइट पर विज्ञापन लगा हो तभी पक्का समझें कि ये भर्ती का विज्ञापन आया है, कोई फ्रॉड नहीं है। अन्यथा फर्जी विज्ञापन लगाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरवाकर ऑनलाइन शुल्क वसूल कर आपको ठगने का प्लान भी हो सकता है। और लगा हुआ विज्ञापन ही मान्य होगा। कौन सा? अगर जो ऑफिशियल वेबसाइट पर विज्ञापन लगा हुआ है वही। अगर उसमें भी 2 विज्ञापन लगे हैं, हिंदी 2 का मतलब है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दोनों में, तो जो अंग्रेजी माध्यम का विज्ञापन है उसी को अंतिम माना जाता है। अभी जो जेम पोर्टल का बिड डॉक्यूमेंट देखकर भी युवा उलझन में पड़े हैं, उनको पता होना चाहिए कि इस बिड के माध्यम से एनसीएल में डंपर ऑपरेटर की सीधी व स्थायी भर्ती नहीं हो रही है। यह संविदा पर अर्थात ठेके पर अस्थायी तौर पर केवल 2 वर्ष के लिए डंपर ऑपरेटर किसी एक संविदाकार के माध्यम से डंपर चलाने के लिए रखे जाएंगे। इनको वेतन भी संविदाकार के द्वारा ही दिया जाएगा, जो इस बिड डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा हुआ है, परंतु नियमानुसार कोयला खदान में लागू न्यूनतम मजदूरी संविदाकार द्वारा ही दी जाएगी। इसकी भर्ती भी इस संविदाकार द्वारा ही की जाएगी, जिसको इस संविदा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वर्क ऑर्डर मिलेगा। फिर दोबारा बता रहा हूँ कि यह भर्ती नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा नहीं की जा रही है। यह संविदा पर डंपर ऑपरेटर के लिए एजेंसी का चयन करने के लिए मांगे गए आवेदन की जेम पोर्टल का बिड डॉक्यूमेंट की प्रति है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। एनसीएल में होने वाली भर्ती की जानकारी एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होती है। किसी अन्य वेबसाइट पर जारी किसी भी विज्ञापन पर जल्दी से विश्वास नहीं करें। ध्यान रहे, आपसे इस बिड डॉक्यूमेंट के नाम पर ठगी भी की जा सकती है। आपसे 6 माह या 1 वर्ष टेम्परेरी या अस्थायी भर्ती के बाद स्थायी करवाने का आश्वासन देकर आपको मूर्ख भी बनाया जा सकता है। वह अच्छी खासी मोटी रकम भी वसूल की जा सकती है। अतः किसी के बहकावे या झांसे में आने से बचें। धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और किसी का कोई सवाल या कोई और भी संदेह हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।